नमस्कार। प्रकृति के सुंदरता को दिखाते हुए आज कुछ आपको दो तीन विषयों पर बात करने का प्रयास करूंगा। आपके साथ हर 15 दिन बाद एक बार मुलाकात होती है और ये हमारे लखनऊ शहर का हमारा ही ऑफिस है, जिसके अंदर मैं लगभग पिछले 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। हमारे लखनऊ शहर के शुभांशु शुक्ला जी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी पिछले 2-3 दिन पहले गए हैं और ये लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है और भारत सरकार ने उनका अच्छा सहयोग किया, कुछ पेमेंट किया। उसके बाद अमेरिका जो है उनके 3 मित्रों के साथ वहाँ पर भेजा है। लगभग 41 वर्षों के बाद दोबारा भारत के किसी सदस्य ने इस तरह की यात्रा की है। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष पर गए थे। बाकी इसके माध्यम से कुछ वैज्ञानिकों को और अपने भी युवा साथियों को बहुत कुछ देखने और समझने का मौका मिलेगा। और विज्ञान की तरफ नवयुवकों का रुझान कम है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे का इनकम नहीं है और कुछ परेशानी ज़्यादा है। अब दूसरी विषय पर बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के बारे में। देखिए, एशिया महाद्वीप में 2-3 देश ऐसे हैं जो काफ़ी विकास कर रहे हैं, जिसमें भारत भी है। और एशिया महाद्वीप के अंदर विशेष करके चीन भारत के साथ अच्छा कंपटीशन करता है और पाकिस्तान उसका दुश्मन देश है। तो किसी उभरते हुए को डायरेक्ट कोई ना लड़कर इनडायरेक्ट अपना सहयोग और साथ देकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। इसीलिए चीन और अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, जिससे वो भारत से उलझता रहे और भारत उसके साथ मुठभेड़ करते रहने में अपना समय और विकास दोनों बर्बाद करे। इससे उनको फ़ायदा होगा। इसी को देखते हुए अपनी कार्रवाई वो लोग करते रहते हैं, लेकिन भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमें कोई बेवकूफ़ बनाकर और इस तरीके से कोई कार्रवाई ना कर सके कि हम बेवकूफ़ ही बनते रहें। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का पूरा योजना देखते ही होंगे। ईरान पर पहले अटैक किया, फिर ईरान को बता दिया कि तुम हमारे ऊपर अटैक कर दो, और जिससे दुनिया समाज को पता लग जाए, तुम्हारी भी इज्जत बची रहे और हमारी भी इज्जत बची रहे। इस तरीके से उसका आयोजन है। एक आखिरी बातचीत अपने सेना से जुड़े हुए अग्निवीरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें सरकार का ही नुकसान है, अग्निवीरों का कोई नुकसान नहीं है। और जहाँ तक रही अग्निवीर की बात, वो कोई परमानेंट होना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें नौकरी ना ही करनी पड़े, वही ठीक है। 11-12 लाख रुपए 4 सालों के बाद मिल जाएंगे, तो सिविल में जाने के बाद में और भी स्टेट गवर्नमेंट के सारे सुरक्षा वाले विभाग में हमारी वैकेंसी है, वहाँ भर्ती होंगे तो आराम से 60 साल तक की नौकरी कर सकते हैं। सेना में तो क्या नौकरी 33 साल से लेके और लगभग 50 वर्ष के अंदर सारे रिटायरमेंट हैं। 17 साल में अगर भर्ती होता है तो 15 साल के बाद उसकी पेंशन बन जाती है और रिटायरमेंट हो सकता है। तो उसको देखते हुए सर्विस बहुत छोटी है, उसके बाद पेंशन के ऊपर वो चलते हैं। तो पेंशन में गवर्नमेंट को आधा पैसा ही लगभग देना पड़ता है। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा था, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। एक नेता को 5 पेंशन मिल सकती है, लेकिन देश पर बलिदान होने वाले सैनिकों को एक पेंशन गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है। इसीलिए उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। नवयुवकों का ऐसे नुकसान है कि जो अग्निवीर से 75% निकलेंगे, वो हर वैकेंसी को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे, जिसमें सिविल के नवयुवक भर्ती नहीं हो पाएंगे। और अग्निवीरों को तो ठीक है, फ़ायदा ही है। सर्विस करेंगे तो फ़ायदा, बाहर निकल आएंगे तो भी फ़ायदा है। बस यही सारी बात है। अपना ख्याल रखना। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, मौसम कुछ बदलेगा और ठीक ठाक रहना। फिर थोड़े दिन बाद बातचीत किया जाएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रकृति का आनंद लीजिए।
और हमारे लखनऊ शहर में तो बड़ा मुश्किल है इतना हरा भरा सब कुछ दिखाई दे, लेकिन सरकारी विभाग है इसलिए सब कुछ जगह है और इतना सब कुछ सुंदर है।